आज हम इस ओल्ड स्कूल फैन रेगुलेटर को रिपेयर करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये एक पुराना टाइप का फैन रेगुलेटर है और इसका जो फॉल्ट है ये पहले हम आपको दिखा देना चाहते हैं। तो देखिए इसका जो 1 2 3 4 पॉइंट्स है, ये 4 पॉइंट्स में कोई भी काम नहीं कर रहा है। मतलब कि इन 4 पॉइंट्स में अगर हम रेगुलेटर को रखेंगे तो फैन घूम नहीं रहा है, काम नहीं कर रहा है। सिर्फ जो 5th पॉइंट है उसी पॉइंट में फैन घूम रहा है, काम कर रहा है। आपको हम क्लियरली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट्स में फैन नहीं घूम रहा है, सिर्फ 5th पॉइंट में फैन घूम रहा है। आप देख सकते हैं, देखिए 4 में बोलिए 3 2 1 कहीं पर भी अगर ये रेगुलेटर को हम रख दे तो फैन घूम नहीं रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रहा है। तो अभी हम इसको रिपेयर करेंगे। रिपेयर करने के लिए पहले इसे हमको बोर्ड के ऊपर से उतारना पड़ेगा। उसके लिए पहले जो ये रेगुलेटर नॉब है इसको पहले हटाना पड़ेगा। ये सिंपली पुश करके लगाया जाता है, तो इसको खींच के निकालना पड़ता है। इसके नीचे 2 स्क्रूज लगे हैं। ये जो 2 स्क्रू है ये ऊपर का जो ये शेल है, इस शेल को डिटैच करने के लिए हटाना ज़रूरी है। तो एक एक करके इसे हम हटा लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा काम है। तो ये ऊपर का शेल हटाते ही अंदर का जो हिस्सा है ये हमको दिख गया। बहुत कुछ नहीं है इसमें, एक मैकेनिकल रोटरी स्विच है और एक मल्टी लीड रेजिस्टर है, हाई कैपेसिटी रेजिस्टर। तो पहले मैं इस रेगुलेटर का जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है उसे डिस्कनेक्ट कर लेता हूं और उसके बाद पूरा यूनिट जो है इसको उतार के फिर हम रिपेयर करेंगे। पहले इसका जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस है उसे हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एकदम सीधा सा सरल सा काम है, ये कोई भी कर सकता है। मुझे लगा कि ये शायद इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि इस तरह का रेगुलेटर आजकल यूज नहीं होता है, बहुत कम जगह पर यूज होता है। तो अगर किसी के घर में ये रेगुलेटर है और मेरे घर में जैसे ओल्ड स्कूल सिस्टम स्विच गियर्स एंड रेगुलेटर्स एंड बाकी सारा इलेक्ट्रिकल का सामान है, अगर किसी के घर में है तो ये उनके लिए एक यूजफुल वीडियो हो सकता है। तो इलेक्ट्रिकल वायर्स को डिस्कनेक्ट करने के बाद बोर्ड के ऊपर से इस यूनिट को हम अनस्क्रू करके खोल लेंगे। आप देख सकते हैं ये जो मेटल प्लेट है, इसका बेस प्लेट, ये बोर्ड के ऊपर स्क्रू से लगाया हुआ है और स्क्रू को हम अनस्क्रू कर रहे हैं। 4 स्क्रू से लगाया हुआ होता है बोर्ड के ऊपर। तो ये हमने जो स्क्रूज लगाया हुआ था वो सब हटा लिया। अभी इस यूनिट को हम बोर्ड के ऊपर से खोल लेंगे। अब देख सकते हैं मेरे घर का जो स्विचेस है ये बहुत ही पुराना स्विचेस है, करीब 60-70 साल पुराना मेरा ये घर है। तो ये यूनिट हमने निकल के वर्क बेंच पे लेके आए। तो अब देखिए इसको हम कैसे रिपेयर करते हैं। इसका जो मल्टी पॉइंट रेजिस्टर है, ये मल्टी पॉइंट रेजिस्टर एक स्पिंडल के द्वारा इसमें फिक्स किया गया है। आपको अभी हम दिखा देंगे। इसका ऊपर का जो कवर है इसे हम हटा लेते हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो रेजिस्टर है ये जल चुका है, इसलिए जो रोटरी स्विच है, रोटरी स्विच में से करंट पास नहीं हो रहा था।
पावर को इस रजिस्टर के ज़रिए डिफरेंट हिस्सों में बांट के डिफरेंट रेजिस्टिविटी के हिसाब से रोटरी स्विच में कनेक्ट किया जाता है और उसी के ज़रिए फ़ैन में सप्लाई दिया जाता है। तो ये एक नया रजिस्टर हम लेके आए, मल्टी पॉइंट रजिस्टर। तो अभी हम मेजर करेंगे कि इस मल्टी पॉइंट रजिस्टर में कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे कनेक्ट करना है। तो हम थोड़ा सा मेजर करके देख लेते हैं कहाँ से शुरू करना है, कहाँ तक जाना है, मतलब कि रेजिस्टिविटी के हिसाब से मुझे इसमें उस रोटरी स्विच को कनेक्ट करना है। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं रेजिस्टिविटी भी चेंज होता जा रहा है। इसी के हिसाब से मुझे अभी 1 2 3 4 करके इस रोटरी स्विच के साथ इस नए रजिस्टर को कनेक्ट करना है, क्योंकि पुराना रजिस्टर जो है ये जल चुका है। तो पहले हम इस पुराने रजिस्टर को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। इसे डीशोल्डर कर लेते हैं, जहाँ पे डीशोल्डर करना मुश्किल है वो हम कट कर लेते हैं, क्योंकि ये ऑर्डिनरी स्टील वायर्स है, इसको शोल्डर करना मुश्किल है। क्योंकि मेरे पास जो है ये नॉर्मल 25 वाट का शोल्डरिंग आयरन है और मेरा इतना पेशेंस भी नहीं है कि इसके पीछे मैं बहुत देर तक लगा रहूं। तो थोड़ा सा मैं शोल्डर लगा लेता हूं टिप्स के ऊपर। अभी फिर से वो स्पिंडल के ज़रिए हम नए रजिस्टर को इसमें लगा रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, उसके बाद हम कनेक्ट करेंगे। ये हमने लगा लिया। अभी जो रजिस्टर्स का जो कनेक्टिंग पॉइंट है उनमें भी थोड़ा सा शोल्डर लगाने की ज़रूरत है। जो शोल्डर लगाने के बाद हम वायर्स को कनेक्ट करेंगे। मुझे लगता है कि कुछ वायर्स चेंज करने की ज़रूरत है, तो हम नए सिरे से इसको वायरिंग करेंगे नए वायर से। ऐसे करके 1 2 3 4 5 हम कनेक्ट कर रहे हैं। नए वायर से कर देते हैं ताकि काम एकदम क्लीन हो और मुझे कोई दिक्कत ना आए। इस पॉइंट को हम ऐसे ही लगा देते हैं। ये छोटा सा वायर है और ये वायर भी ठीक ठाक ही है। बाकी का नया वायर इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स काम नहीं है, एकदम रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, नॉर्मल सा काम है, ये कोई भी कर सकता है। जिनको पता नहीं है ये कैसे करते हैं उनके लिए ये वीडियो एक यूज़फुल वीडियो हो सकता है। तो हम ऐसे करके इससे पूरा कनेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 का जो कनेक्शन है, हम अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस हम इस रजिस्टर के साथ, मल्टी पॉइंट रजिस्टर के साथ रोटरी का कनेक्शन कंप्लीट कर लिया है हमने।
तो अभी इसका जो कवर है ऊपर का उसे लगा देते हैं। ये कवर भी लग गया। अभी फिर से इसे बोर्ड के ऊपर लगाना है और इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस के साथ जोड़ देना है। बस इतना ही काम है। ये सावधानी से करना पड़ता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल वर्क है, तो सावधानी से करना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले हम नीचे का जो होल है वहाँ से इलेक्ट्रिकल वायर्स को अंदर में लेके बोर्ड के ऊपर स्क्रूज से इस यूनिट को फिक्स कर देते हैं। मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ के दूसरे हाथ से ये काम कर रहा हूँ, तो ये वीडियो जर्की हो रहा है। तो ऊपर का एक स्क्रू फिक्स करने के बाद ये इलेक्ट्रिकल वायर्स जो है इसे हम कनेक्ट कर लेते हैं। और अभी नीचे का जो स्क्रूज है उसे भी हम लगा देते हैं। तो ये सारे स्क्रू लगाने के बाद ये मेन यूनिट जो है ये स्विच बोर्ड के साथ फिक्स हो जाता है। उसके बाद उसके ऊपर का जो शेल है, वाइट शेल, उसे हम लगा देते हैं। सिर्फ 2 ही स्क्रू इसमें हमको लगाना है। ये हम लगा दिए और ऊपर से इसका जो रोटरी का कैप है, जो नॉब है, उसे हम लगा देते हैं। तो अभी हम टेस्ट करेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं और सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। देखिए 0 1, देखिए 1 में घूम रहा है, 2 में भी घूम रहा है, 3 में भी घूम रहा है। देखिए आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि स्पीड कैसे इंक्रीज हो रहा है। 4 में भी घूम रहा है, ये थोड़ा सा स्पीड और भी इंक्रीज हो गया। और 5 में तो काम कर ही रहा था, तो 5 में भी ये काम कर रहा है। मतलब कि सारे पॉइंट्स अभी काम कर रहा है। 1 2 3 4 5 सारे पॉइंट्स इस रेगुलेटर में अभी काम कर रहा है। तो दोस्तों ये था ओल्ड स्कूल फैन रेगुलेटर रिपेयरिंग प्रोसीजर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए लेट्स टॉक विद चंदन। नमस्कार।